हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो इट्स 7:06 इन द क्लॉक एंड मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट में सुबह सुबह। तो आज भी शायद आपको मेरी बकवास सुननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वाली। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कल रात को भी मेरा पोपट हो गया। मैंने लैपटॉप घर लेके गया मैं और एडिटिंग के लिए बैठा। उसके बाद याद आया कि मैंने चार्जर अपने इंस्टीट्यूट में ही भूल गया। तो कल रात को ही मुझे अपलोड करना था वीडियो, ताकि मैंने बोला ना कि एक बैकअप के लिए मुझे वीडियो मिल जाए। शायद मिल जाता, लेकिन कल का अपलोडिंग इम्पोर्टेंट था उसके लिए। बट अभी क्या होगा ना कि आज फिर से मुझे एक व्लॉग एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जल्द से जल्द, तब जाके वो बैकअप में प्लान हो जाएगा। दूसरी बात, मैं इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कैसे हूँ? तो 4:30 बजे आज मेरी नींद खुली है, क्योंकि थिंकिंग ऑफ समथिंग, मतलब थॉट्स सब चल ही रहे थे बैक ऑफ द माइंड, और सोच रहा था कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या नहीं। किस बारे में बोल रहा हूँ? शॉर्ट्स के बारे में और एक दो चीज़ों के बारे में। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट इट कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरा मेन फोकस है पहले से ही था, जो अब भी फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ कारणों की वजह से हट गया है, वो है डांस इंस्टीट्यूट के ऊपर का फोकस। क्योंकि जो मैं बच्चों के ऊपर खुद ध्यान दे रहा था, वो फिलहाल थोड़ा सा कम हो रहा है। मतलब बैचेस हो रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हो रहे जितना मुझे चाहिए। सो आज सुबह सुबह मेरे ख्याल आया दिमाग में, पता नहीं ऐसे ही अचानक से, कि आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट। और ये क्या हो रहा है, जब मैं यूट्यूब के बारे में सोच रहा हूँ तो ज़्यादा वक्त एडिटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, या एडिटिंग करने में समय चला जा रहा है, या फिर कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए और दिमाग में क्या करूँ इस हिसाब से। तो फिलहाल अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अभी टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा करूँ कि शॉर्ट्स और रील्स और ये सब अच्छा है, मुझे पीआर, उससे मेरा फ़ायदा होगा पीआर का और ये सब। लेकिन जो मेरा मेन कंटेंट है उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर एंड लिटरली वेरी क्लियर टू मी कि आज से अभी से मतलब मेरे सारे बैचेस मैं खुद लेने वाला हूँ, जितने ज़्यादा हो सके उतने। और मैं फोकस फिर से वही करने वाला हूँ जहाँ पे मैं बेस्ट हूँ, और ये तो करूँगा ही। लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि मैं व्लॉगिंग भी बंद करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब ये ना व्लॉगिंग वाला पार्ट जो है ना गाइज, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन शॉर्ट्स का और ये बाकी सब का तो ठीक है, मतलब डांस कर रहा हूँ मैं, शूट कर रहा हूँ, डायरेक्शन कर रहा हूँ, वो सब ठीक है। लेकिन जो व्लॉगिंग वाला पार्ट है ना, मैंने बीच में बंद किया था। मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल, मुझे पता नहीं कितने दिन बंद किया था। लेकिन जो किया था, जो मराठी में व्लॉग्स बना रहा था मैं, ऐसा हो रहा था तब कि यार कब से चालू करूँ कि कुछ मिस हो रहा है। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जब मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब तो ऐसा लग रहा है क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी तो फिलहाल मैंने ये सोचा है कि व्लॉगिंग तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और कल से जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं है कितने लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा, या कोई देखेगा भी नहीं देखेगा। हमेशा की तरह कम व्यूज़ आ रही है जो, लेकिन बात करने में सही लग रहा है। सो होपफुली मैं ऐसे ही बात करते रहूँगा। मतलब यूट्यूब पे व्लॉग्स अपने आने वाले हैं, बट शॉर्ट्स के लिए आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज लिटरली, क्योंकि सुबह 6 बजे की बैच रहती है। फिर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शॉर्ट्स और ये सब जो मैं शूट करता हूँ, या उसके लिए मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, ऑब्वियस है ऐसे तो हवा से आएगी नहीं। जो बात चल रही है, जो न्यूज़ है, जो मार्केट में कुछ खबर है जो आपको देनी है, जो आपको समझानी है, बतानी है बात, भले अपने कोई इतिहास की हिस्ट्री की जो बात है, या कुछ नए इंसिडेंट्स जो है वो आपके साथ शेयर करने, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई मतलब देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो जब सब यहाँ पे होते हैं मेरे आसपास, विशाखा मैडम, अवनी, स्निग्धा, अमित, वेदांत, ये सब ऑफिस में रहते हैं, या इंस्टीट्यूट में जब भी कोई रहता है, तो मैं ये रिसर्च नहीं कर पाता हूँ अपने हिसाब से, या उसके ऊपर नोट नहीं लिख पाता हूँ, नोट डाउन नहीं कर पाता हूँ। तो
जो भी है इससे तकलीफ होती है जब शूट करना है, तो नोट्स या जो भी है उनके सामने करूँ या ना करूँ फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा जितना मैं उनके सामने वीडियोस बनाऊँ। अगर उनके सामने ही मैं रिकॉर्ड करूँ या उनके सामने नोट्स बना लूँ तो वो बाद में क्यों देखेंगे, तो मेरे 4-5 व्यूज़ वही ख़त्म हो जाएंगे और जो मेरे वही इंपॉर्टेंट व्यूज़ है। तो ये सब होता है कि दिन भर कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता है, तो फिर जब बैच चालू होती तब जाके मैं ऑफिस में अकेला होता हूँ या इंस्टीट्यूट में कुछ चहल पहल रहती है तो मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो ये सब होता है। तो दोनों तरफ से मुझे नुकसान होता है कि मैं बैच नहीं ले पाता या रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो फिलहाल ऐसा सोच रहा हूँ कि बैचेस पे फोकस करूँ जहाँ से इनकम ऑलरेडी चालू है। यूट्यूब पे तो इनकम आएगी तब आएगी या नहीं आएगी पता भी नहीं है, लेकिन अपने बैचेस में तो चालू है। ब्रेड बटर तो वही है, जो ड्रीम्स है वही है, तो ये गोल्स भी मेरे वही है, तो उसके ऊपर ही फोकस करो और इसको थोड़ा सा पॉज करूँ। मैंने वैसे भी कल शॉर्ट्स निकाले हैं, रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि उसको एडिट करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि अभी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पिक्चर एडिट करना है। 31 जुलाई को रिलीज करना था और ये कब से बोल रहा हूँ जब शूट भी नहीं किया था, और आज 21 तारीख है, 10 तारीख लास्ट दी थी मैंने, 30 जून लास्ट दी थी, उसके बाद 10 जुलाई किया, फिर 20 जुलाई किया, आज 21 जुलाई, अभी तक मेरा लास्ट वाला पार्ट एडिट नहीं हुआ। तो आज कल परसों 3 दिन है मेरे पास जो छुट्टी के रहते हैं, फिर मंडे से अपने बैचेस चालू रहते हैं। तो ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी वाली हालत हो रही है। तो आई एम लिटरली थिंकिंग लाइक कि भाड़ में गए सब लोग, अभी मैं फोकस करने वाला हूँ अपने काम के ऊपर। एक तो पिक्चर है, दूसरा अपना इंस्टीट्यूट है। पिक्चर मतलब मुझे लिटरली एक स्टोरी लिखनी है, उसके ऊपर काम करना है, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब आई एम थिंकिंग, अभी मैं बोल देता हूँ कि वो थिएटर में आ सकता है, इतना बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट है, और वो एक पार्ट में नहीं सीक्वेंस में आएगा। जैसे अपने ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर ने किया कि यार बहुत साल ये मेहनत किया, फिर उसके पार्ट्स बनाए, और पहला पार्ट ब्रह्मास्त्र का शिव आया, फिर आएगा देव, और पता नहीं और क्या क्या है आगे। तो उसी तरह से अपना भी हॉरर फिल्म का यूनिवर्स बन सकता है यार। जैसे कॉन्जरिंग है, इतना बड़ा, पता नहीं बन भी जाए या नहीं बना, लेकिन है स्टोरी बहुत अच्छी है। तो उसको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सोच रहा था कि इसके बाद करूँ, लेकिन कब करूँ ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो टाइम मैनेजमेंट गाइस, मैं आपको ये जो ब्लॉग है ना इसमें यही सिखाने वाला हूँ कि मेरे से ना इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। आई एम नॉट द परफेक्ट वन एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ। जो मुझे बोलते गाइस आप सर आप बहुत परफेक्ट हो, नहीं यार, मुझसे भी गलतियाँ होती है, और गलतियाँ का ही तो इंसान पुतला है, बहुत सारी गलतियाँ करता है, और मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है। जैसे कि मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, और आप मुझसे ये सीखो कि बहुत गंदी वाली हालत हो जाती है कि आप अपने ड्रीम्स के बहुत दूर चले जाते हो, इतना करीब होने के बावजूद भी आप इतना दूर हो जाते हो कि आपको दिखना कम हो जाता है कि आपके ड्रीम्स क्या है। और मेरे साथ वही हालत हो गई है। तो आई एम लिटरली, समय अभी पता नहीं है क्या नहीं, जहाँ जगह वही सवेरा, इस तरह से सोच के अभी से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि कल रात को मुझे ये व्लॉग एडिट करके जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मुझे अपलोड कल रात को करना था। मैंने अपलोड अभी सुबह सुबह किया, 4:30 बजे उठा, फिर सोने की कोशिश की, 1 घंटा बेड के ऊपर ही पड़ा रहा और फालतू में यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहा, वहाँ पे 1 घंटा चला गया। नींद आ ही नहीं रही थी, दिमाग में ये सब चल रहा था, और देखते देखते पता भी नहीं शॉर्ट मैंने क्या देखा, सिर्फ स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप करता रहा, खत्म। 1 घंटा वहाँ पे चला गया। 5:30 बजे उठ के नहा के आराम से यहाँ पे 6 बजे आए। 1 घंटे से यहाँ पे सोच रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, व्लॉग करूँ एडिट करूँ, तब फिर उसमें चला गया 1 घंटा सिर्फ सोचती। तो गाइज मैं आपको यही मैसेज देने वाला हूँ कि आप सच्चे में ना अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ आपके ड्रीम्स को पाना चाहते हो, तो पहले तो आप वो लिख लो कि मुझे इतना काम करना ही है डेली, वही तब जाके आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। मैंने वही काम कर रहा था, वो छोड़ दिया और मेरी हालत बहुत गंदी होगी। फिर से लिखना चालू कर दिया तो आराम से वो काम हो रहे। मतलब टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो दिन भर का जो भी टाइम स्लॉट है, 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 10 बजे उठना है, जो भी है वो लिखो कि मुझे इतने बजे तक सोना है। यहाँ तक टाइम टेबल के हिसाब से करोगे ना तो कुछ होगा।
जब आपकी 50-40 एज होगी ना, तब जाके इसका फायदा होगा। तुरंत तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। बीज लगाने के बाद तुरंत तो फल नहीं मिलता पेड़ का, उसको उगना होता है, बड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो फल देता है। उसके लिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है। उसी तरह से वो होता है टाइम मैनेजमेंट का या टाइम टेबल का, जो भी आप बोलो। तो इट इज ऑल अबाउट योर टुडेज इन्वेस्टमेंट दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ। सो मैं आपको यही संदेशा देना चाहता हूँ, मेरी गलतियों से सीखो कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है वो सोच लो, लिख लो, टू डू लिस्ट बना लो कि आज दिन में मुझे ये करना है, इसके लिए टाइम निकालना है। 1 घंटा मैं ब्लॉगिंग के लिए दूंगा, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल। या आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा इस चैप्टर की करो, आधे घंटे करो, 15 मिनट करो, जो भी है इतना ही दे दो। छोटा ही करो, भले 5 मिनट का करो या 2 मिनट का। मैं तो कहूँगा 1 मिनट से स्टार्ट करो। फर्क नहीं पड़ता कितना देर कर रहे हो, कितना, जितना लिखो ना उतना करो। मतलब अगर आपने लिया 60 सेकेंड्स के में, आज इतना ही काम करो, उतना ही करो। और उसके ऊपर आप खुद को रिवॉर्ड भी देना चालू करो, ताकि आपको एनर्जी बूस्ट हो जाए, डोपामिन रिलीज हो जाए माइंड में, ताकि आपको ये समझ आए कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो माइंड को लगेगा यार ये करना है। और आपका ना 1 मिनट का 2 मिनट कब होगा पता नहीं चलेगा, फिर 3 मिनट, अपने आप वो इंटरेस्ट बढ़ेगा और टाइम मैनेज होगा। मैं पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ या सिर्फ स्पेसिफिक इसके लिए उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स या और करियर के बारे में बोल रहा हूँ। जो भी आपको चाहिए, जो आपका करना है, जो भी करना है वो कीजिए। मैं अभी आप या आप ये सब बोलोगे यार सर आप तो शॉर्ट्स बंद कर रहे हो, आपका क्या है? देखो मेरा मेन फोकस क्या है, डांस, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये अभी मेरे पैशन है, जो मेरी हॉबीज है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। ये यूट्यूब मैंने इसलिए चालू किया था कि मुझे शायद ऐसा लगा कि मैं यूट्यूब के साथ ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन वो केमिस्ट्री कभी कभी नहीं हो पा रही, तो मैंने व्लॉगिंग बंद किया, फिर से चालू किया। और शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स मैंने इसलिए किया था कि मेरे व्यूज बढ़े, मोनेटाइजेशन हो जाए और ये सब हो जाए। लेकिन अभी भी मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि मैं खाली फुकट अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, अगर मैं वो इन्वेस्ट कर पा रहा हूं किसी और चीज में। मतलब जो इन्वेस्टिंग करनी है वो है मेरा करियर, जो मेरा डांस है, मेरा फोकस है उसके ऊपर। तो जब शॉर्ट्स बनाने के लिए 10 मिनट या 5 मिनट जो भी मैं देने वाला हूँ, उसके बजाय मैं कुछ डांस के लिए, बच्चों के लिए कुछ नया करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पता है डांस का क्या है? डांस बिठाना या डांस सेट करना नहीं है। एक कोरियोग्राफर को ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कौन सा सॉन्ग लेना चाहिए बच्चों के लिए जो उनके हिसाब से शूट हो। तो ये सब दिमाग में होना चाहिए। अभी भी मैं जब सच्ची में बोल देता हूँ गाइज, आपको ना पूरा ही आज मन की बात भी हो जाए इसमें। चलो, मुझे जब मैं अभी बच्चों को रिसेंटली सॉन्ग सिखाने जा रहा हूँ ना, सॉन्ग्स नहीं मिल रहे जो एक बूस्ट करे एनर्जी को, जो बच्चों को पसंद आए। और आजकल के बच्चे क्या क्या सुन रहे हैं यार, कैसे कैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो उनके मीनिंग्स भी इतना ज़्यादा डबल मीनिंग होते हैं और ये सब। तो बच्चों को सुनने में अच्छे लगे, जो बीट्स में बहुत ज़्यादा धमाल करे, उनको कोरियोग्राफी नाचने में अच्छा लगे, तो ऐसे सॉन्ग सुनने में बहुत ज़्यादा सर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो टाइम शॉर्ट्स में अभी फ़िलहाल देने की वजह उसमें दे दूँ, प्रॉपर सिलेबस कर लूँ, बच्चों को हिसाब से डांस सिखाऊँ ताकि वो बढ़े। और वही आपको इसमें दे देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, अगर मैंने मतलब सोचा है फिलहाल तो कि शॉर्ट्स के ऊपर थोड़ा काम कम करूँ। पता नहीं, अगर शाम तक मेरा कुछ डिसीजन बन जाता है अलग से तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो इस वीडियो के लिए अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही पार्ट मैं एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद अगर कुछ वीडियो बनता है अलग से तो उसके ऊपर शाम तक जो भी होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल सॉरी, ये जुकाम मुझे यार बात भी नहीं करने देता सच्ची में। तो आज भी मैंने कल का ड्रेस पहना है। ये बारिश की वजह से कपड़े भी गंदे होते हैं, तो फिलहाल एसी के ऊपर काम चला रहा हूँ, क्योंकि फिर स्कूल में जाना पड़ता है तो वहाँ पे ड्रेस अच्छा पहनने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने अभी कल का ही ड्रेस पहना है। तो फिलहाल ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी इसको एडिट करके अपलोड करूँ, फिल्म का जो काम बचा हुआ है उसके ऊपर फोकस करूँ। और व्लॉगिंग अगर मैंने स्टार्ट किया दोपहर में या थोड़ी देर के बाद, जो भी जैसा भी, क्योंकि आज फ्राइडे कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं,
शायद संडे को प्लान चल रहा है कहीं और जाने के लिए, व्लॉगिंग के लिए, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करूं और ये सब, तो वो मैं करूंगा। शॉर्ट्स में उसी का पार्ट डालने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ अलग ना कर पाऊं, टाइम बचा पाऊं। सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे वैल्यूएबल मनी के अलावा जो है वो है टाइम। फोकस ऑन टाइम, और उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो ये ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का हो गया है अभी। तो यहाँ पे कितना 13 मिनट्स का रिकॉर्डिंग दिख रहा है। एडिट होने के बाद ये पता नहीं 10 के 11-12 मिनट तक हो ही जाएगा, 1-2 मिनट इधर उधर। तो अगर ये आपको इस तरह से कुछ इंफॉर्मेटिव और मैसेजिंग और क्या कहते हैं मोटिवेटिंग वीडियोस पसंद आए, अगर जैसे भी हो, कुछ भी हो, अगर ये आपने यहाँ तक देख लिया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइज। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लिविंग विद वाचिंग पीसी व्लॉग्स। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में आपको यही कहूँगा कि जियो और जीने दो और टाइम मैनेजमेंट में फोकस करो। इतनी ज़्यादा भारी हो रही है, नींद नहीं आ रही है लेकिन दर्द कर रही है मेरी आंखें। इतना ज़्यादा लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे यार अब इस हालत में। ये लाइफ का वो फेज है गाइज, ना मैं प्रॉपर बता पा रहा हूँ ना समझ पा रहा हूँ। आई होप कुछ सालों के बाद इसके ऊपर एक अच्छे से फिल्म बन पाए। इतना ज़्यादा कुछ क्रूशियल टाइम है लाइफ का। फिलहाल तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।